मुल्क का पहला सैटेलाइट चैनल जी टीवी आज 29 साल का हो गया है। 2 अक्टूबर 1992 को एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने जी टीवी की बुनियाद रखकर टीवी की दुनिया में क्रांति ला दी थी। आज 29 साल बाद जी ग्रुप मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कामयाबी की बुलंदियां छू रहा है। Communicators are best to communicate. 2 अक्टूबर 1992 महज एक तारीख नहीं बल्कि देश के इतिहास में लिखी वो सुनहरी इबारत है जिसने भारत के आम आदमी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हरियाणा के आदमपुर में जन्मे सुभाष चंद्रा ने आज से ठीक 29 वर्ष पहले प्राइवेट चैनल्स के इतिहास की कहानी लिखी और जी टीवी की स्थापना कर भारत को एक नए युग में लेकर गए। इस देश में हम लोगों ने बहुत से प्रोजेक्ट एज ए पायनियर पहली बार किए और उनको सफल बनाया। तो उसके पीछे मेरे दादा स्वर्गीय जगन्नाथ जी गोयनका की जो सीख थी, एक तो ये कि मुश्किलों से नहीं डरना और दूसरा कि अपने वचन और ईमानदारी पर कायम रहना, ये बहुत बड़े कारण रहे। इस वजह से हम 9 में से 6 प्रोजेक्ट्स को कामयाब कर सके। तब दूरदर्शन के एकाधिकार को खत्म कर जी टीवी ने मिडिल क्लास फैमिली और युवाओं पर ऐसा जादू किया जिसकी गूंज अब 190 से ज्यादा देशों में सुनाई पड़ती है। 1992 से पहले दूरदर्शन का दौर हुआ करता था। 1992 के बाद जी टीवी का दौर शुरू हुआ। इस तरह जी टीवी देश का पहला प्राइवेट ब्रॉडकास्टर बना। सीईओ पुनीत गोयनका ने आज के दिन को गौरवशाली बताया। I hope you are staying safe and healthy. I am delighted to share that on this day 29 years ago, we set pen to paper and laid the foundation of an extraordinary institution, an academy of talent, which we called Z. Back then, a lot of people thought it was a bold and impossible idea, but the power of passion and perseverance paid off, and here we are today, celebrating 29 glorious years of Z. These 29 years have been remarkable to say the least. A journey wherein we embedded a culture of consistent value creation and sustained growth. This would not have been possible without your persistence and hard work. 1992 से लेकर अब तक जी ग्रुप ने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बुलंदियों के झंडे गाड़े। जी ग्रुप के 19 भाषाओं में प्रसारित होने वाले चैनल दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में देखे जाते हैं। जी टीवी आज लिखेंगे कल। जी टीवी की लॉन्चिंग से कुछ महीने पहले 15 दिसंबर 1991 को सुभाष चंद्रा ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड की नींव रखी। एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को ग्लोबल इंडियन एंटरटेनमेंट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने इंसर्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड भी हासिल किया है। इसके अलावा वह 1999 में बिजनेस स्टैंडर्ड के बिजनेसमैन ऑफ द ईयर रहे हैं। उन्होंने 2010 में इंडियन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड भी जीता था। ये सुभाष चंद्रा ही हैं जिनकी बदौलत हम आज के दौर के टीवी की दुनिया में हैं, जिन्होंने प्राइवेट चैनल्स के क्षेत्र में क्रांति लाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आसिफ मौजूद है न्यूज रूम में, उनका रुख करते हैं। आसिफ, 29 साल का ये सफर है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है और जिस तरीके से इसकी शुरुआत की गई थी और आज जहां हम बुलंदियों को छू रहे हैं, जी न्यूज बुलंदियों को छू रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? सबना, मैं आपको कहूं कि अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल करीब होती है। जी हाँ, इसी बुलंद हौसले के साथ 29 साल पहले इस पाक सरजमीन को और बेहतर करने की पूरी कोशिश की गई थी। हम जहां खड़े हैं ये न्यूज मीडिया का न्यूज रूम है। हम बहुत प्राउड है, हमें इस बात पे गर्व है, हमें इस बात के लिए हम बहुत खुश हैं कि हम उसके पार्ट हैं जो पूरी दुनिया का मीडिया इंडस्ट्री और पूरे दुनिया को एक नया आयाम दिया था उन्होंने। हम सुभाष चंद्रा जी चेयरमैन सर के अधीन काम करने वाले लोग हैं, हम उनके एम्प्लॉई हैं,
हम ईमानदार कोशिश करते हैं कि तमाम चीज़ें बेहतर से बेहतर हो सके। हमारे साथ हमारी पूरी टीम है, जी सलाम की पूरी टीम है। जी सलाम के एडिटर इरफान शेख हैं, जिनकी लीडरशिप में हम काम कर रहे हैं। आज इरफान शेख साहब ने कहा कि इतना बड़ा दिन है, इससे बड़ा दिन हमारे लिए क्या हो सकता है कि 29 साल पहले जिस बात की नींव रखी गई है हमारे चेयरमैन सर के थ्रू, आज हम उनको मुबारकबाद देने के लिए एक नई कोशिश करें और सब लोग साथ में हों। और ये तो उस टाइम से जुड़े हुए हैं जब लगभग 29 साल हो गए होंगे आपको जुड़े हुए, या उसके बाद आप? मुझे ऑलमोस्ट 26 इयर्स हो गए जी के साथ जुड़े हुए। मैं 95 में जुड़ा था और फिर 98 और 99 में मैं जी को छोड़ दिया था, मतलब किसी कारण वो मेरी बेवकूफ़ी थी, जो भी था। तो श्री राम बनवास से वापस लौटे थे 14 साल बाद। मैं 23 साल बाद वापस लौटा हूँ जी में, और मेरा ये मानना है कि एक रिच एक्सपीरियंस लेके मैं लौटा हूँ। जब आप मीडिया की बात करते हैं तो उसमें होता है मी और फिर होता है दिया। मी मीन्स यू और दिया मीन्स लाइट। और ये दिया जो है ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, ये है इंडिया में, इन दिया। तो ये जो रोशनी जो सुभाष जी ने क्रिएट किया है, मैं इतना ब्लेस्ड फील करता हूँ। और सुभाष सर का जो विज़न है वो मैजिकल है और इनको एक रूहानी ताकत मिलती है। और ये अगर इनके हर बार जब भी मैं मिला हूँ, इन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा है कि मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, जिसके माध्यम से आपको देश हित में काम करना है, जिसके माध्यम से आपको ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। हमेशा इन्होंने एक ही बात कहा है। तो एक दिन इट वाज ऑलमोस्ट 3 PM एट नाइट, 3 AM रादर, और उस वक्त मुझे अचानक एक विजन आया और मैं पेंटिंग बनाना चालू। जितने कलर्स मेरे पास थे, तो मैं आपको बताऊंगा ये कलर, ये पेंटिंग में दिखाना चाहूँगा कि ये पेंटिंग है, जी का ये लोगो है। तो ये ZZ मैंने लिखा। उसके बाद ये थर्ड आई है, आप शिवा को मानते हैं, शिव का थर्ड आई है, ये चांद भी बना हुआ है। और उसके बाद ये इस तरीके से ये ओम लिखते हैं, ये ओम है। और इसको अगर हम टिल्ट कर दें, ऐसे करके अगर इसको घुमा दें, तो ये वियोन बनता है, WION, वियोन, वर्ल्ड इज वन न्यूज़। ये विजन हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर का ही है। तो और ये अरबिक में अल्लाह भी होता है। तो इनका जो थॉट है वो इतना प्योर है और इतना पावरफुल है कि जो भी व्यक्ति अगर निगेटिव सोच रहा है जी के लिए, तो वो इंसानियत के लिए हार्म कर रहा है। वो अगर चाहता है कि ये मुल्क मजबूत हो, वो अगर चाहता है ह्यूमैनिटी बढ़े, वो चाहता है ये प्लैनेट पीसफुल रहे, तो उसमें जी का बहुत बड़ा योगदान है। इस कोटेशन को जो हम लोग जिस पीछे खड़े हैं, जिस तस्वीर के पीछे खड़े हैं, जिस तस्वीर के ये तस्वीर हमारे आगे है, हम इनके तस्वीर के पीछे खड़े हैं। इसके ये जो अगर आप इस कोटेशन को पढ़ें और इसका मतलब बता सकें, तो हमारे तमाम जो लोग और साथी हैं वो भी समझेंगे। सर का ये कहना है, इफ़ यू हैव अ ड्रीम, थिंक अबाउट इट, ड्रिंक इट, स्लीप इट एंड बी विथ इट। यानी कि आपका पैशन जो है आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं जब जी ज्वाइन किया, जस्ट एज अ रिपोर्टर, एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट ज्वाइन किया, और कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ पहुँचूँगा। इतना पैशनेट था कि बिलीव मी, मतलब सैटरडे संडे मुझे घर जाना अच्छा नहीं लगता था। आज भी वही स्थिति है। तो हम ये पूछ सकते हैं ये तमाम लोगों से, हाउ इज द जोश? हाय सर, जोश, हाय सर। कैसे बोलेंगे मासूम भाई, आप भी बहुत सालों तक आपने इस मीडिया फील्ड में काम किया, कैसा लगता है जी में काम करना? बहुत शानदार। और इस खास मौके पर मैं तमाम अपने नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मोहब्बत हमारे लिए बनी रहे। बिल्कुल, बहुत दिन आपको भी हो गए क्योंकि आप बहुत सालों से आप जी के साथ हैं। तो कैसा लगता है? मुझे तो छोड़ना ही नहीं है जी। इतना बेहतर, और सर हमारे चेयरमैन सर, और मैं जब कभी भी उन्हें कभी फ्लोर पे मैंने देखा है, एक अलग नई एनर्जी आ जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह के। सर हम लोग क्योंकि हमारी एंकर भी शबनम भी वहाँ है और हम लोग सभी लोग साथ में हैं, एक मतलब जोश जुनून जज्बे के साथ 29 साल ज़रूर हो गए, सर को हो गए होंगे, सर के इंस्टीट्यूशन को हो गए हैं, लेकिन आज भी लगता है कि आज भी जैसे हमने अब एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह हम आते हैं और अपनी चीज़ों सीखने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि मीडिया रोज़ कुछ न कुछ सिखाता है, उसके बावजूद इन्होंने कितनी सारी चीज़ें की होंगी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं जो यूथ है उनके लिए ये एक मैसेज देना चाहूँगा, प्लीज़ हैव पेशेंस। हर जगह, घर में भी, ऑर्गेनाइजेशन में भी, हर तरफ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, ऊंच नीच होता है। तो आप पेशेंटली अपना काम करें, सिंसियरली अपना काम करें, और बाकी चीज़ों, निगेटिविटी को आप बिल्कुल जैसे ही आप पंच करते हैं और
कंपास में आते हैं तो आप एक इंडियन हो जाते हैं। आप ये भूल जाइए कि आपका रिलीजन क्या है, आप ये भूल जाइए आपका नाम क्या है, आपका एक ही रिलीजन है, वो है जी। अच्छा, उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या उनके जहन में आया होगा जब जी को उन्होंने 29 साल पहले एक जमीन पे उतारा, जब तैयारी रखी, जब ये बताया कि आप पूरी मतलब मीडिया जगत की क्रांति थी ये, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि डिजिटली भी इतने पावरफुल हो जाएंगे, इतने सारी चीजें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 95 के दौरान जिस वक्त मैं कश्मीर के स्टोरीज किया करता था तो NDTV के रिपोर्टर्स होते थे, हम मुझसे वो लोग कहते थे कि आई एम वेरी जेलस ऑफ यू, आई एनवी यू। तो मैं कहता था कि भाई क्यों, हमसे जेलसी क्यों? तो वो लोग ये कहते थे कि आप जो भी स्टोरी करते हैं कश्मीर पे वो बिना सेंसर्ड और रियल स्टोरी जाता है और उस जी में देखा जाता है। और NDTV में वो करते थे, वो न्यूज़ टुनाइट के नाम से जाता था DD पे, तो वो सेंसर हो जाता था। उसी तरीके से आज तक के भी स्टोरी सेंसर होते थे क्योंकि वो DD में जाता था। तो जी में स्टोरी करने का मतलब मुझे जो फील होता था एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट, एज अ रिपोर्टर, मैं हमेशा ये फील करता हूँ, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर ये कहते हैं कि आप एक मिरर है और आप सिर्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे, जैसा है एज इट इज़ आप उसको लोगों तक दिखाएंगे, यही आपका काम है। ना तो कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे, एज इट इज़ आप दिखाएंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी। आपकी क्रेडिबिलिटी जब तक बनी रहेगी तो ट्रस्ट बना रहेगा। और ट्रस्ट में उन्होंने ये कहा कि जो टी है वो ट्रुथ है, ट्रुथ को जैसे ही हटाओगे तो वो ट्रस्ट रस्ट में बदल जाएगा। सबनम, मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज आपको न्यूज़ रूम में लेके चल रहा हूँ, न्यूज़ रूम से स्टूडियो लेके चल रहा हूँ कि साफ तौर पे हमारे चेयरमैन सर का उनका कहना है कि अगर आप सपने देखते हैं तो सपनों को जिएं, सपनों के साथ सोएं, सपनों के साथ जगें, सपनों के साथ चलें और सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहें। 29 साल से लगातार ये सफ़र जारी है और हम लोग ये चाहेंगे कि ये 29 साल 2900 साल में बदले, ये कभी ना रुके और ऐसे ही बदस्तूर ये सफ़र चलता रहे। बेशक ये 29 साल बेमिसाल ऐसे ही जारी रहेगा क्योंकि इस तरह की कोशिशें हर लम्हा होती रहेंगी। आप लोगों तक जो सच्चाई है वो पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका, तमाम टीम का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।